बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल शूबी वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस्लामिक क्वाइट्स अक़वाले ज़रीन का तस्करा करेंगे। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन खूबसूरत बातों पर अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएं। वीडियो बड़ा ही ख़ास और अहम है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। या रब, हमें बस अपना मोहताज रखना, वरना तेरे बंदे तो दुनिया में रुसवा कर ही देते हैं। अब अगर हवाए माजरत भी कर लें तो टहनी टूटी ही रहेंगी। उम्मीद जब अल्लाह से लगी हो तो टूटने का खौफ नहीं होता। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम रोते हो वो तुमसे बस एक दुआ दूर हो। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे। तन्हाई के लम्हों में कभी रो लिया कर। अच्छा हो या बुरा, अल्लाह को अपना हर बंदा महबूब है। रब वहाँ से दरवाजे खोलता है जहाँ से सोचा भी नहीं होता। जिसके एक हुक्म पे चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, तुम्हें लगता है वो रब तुम्हारा नसीब नहीं बदल सकता। अच्छा बनकर भी देखा है लोग बुरा ही कहते हैं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते और ना ही जान सकते हैं कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैया जल्द ही एहसास दिला देते हैं। मैं तो ये भी समझने से रहा हूँ कासिद के राह तकने के सिवा आँख का मकसद क्या है, और अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारे दिल को करार बख्शे। बहुत करीब आकर बताया इसने, दूर ऐसे जाते हैं। उम्र ढल जाती है फकत इश्क रह जाता है। मुझे इसके सामने बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मेरा रब मुझे बड़े गौर से सुनता है। कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। डरो उन लोगों से जिन्हें रोना नहीं आता। बाप की गरीबी में और माँ के पहनावे में कभी शर्म मत करना। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। जिसे जाने की जल्दी हो उसे रोका नहीं करते। और जानते हो सुकून क्या है? अपने रब से अकेले में बैठकर गुफ्तगू करना। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली हो जाती हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे। अल्लाह इंतज़ार के बाद नवाजता है। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया, और कुरान दिलों को सुकून बख्शने वाली किताब है। मिट्टी ओढ़कर सो जाएंगे हम भी माजी हो जाएंगे। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों के गलत सबक लेकर खरीदता है। बेहतरीन जवानी वो है जो अल्लाह की इबादत में गुजरे। नसीब बदल जाता है एक सिसकती हुई दुआ से। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। बाज औकात खामोशी इख्तियार नहीं मजबूरी होती है, क्योंकि इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। ताल्लुक फुर्सत का नहीं तवज्जो का मोहताज होता है। उलझनों की भीड़ में लापता सी जिंदगी इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से बेहतर है। नसीब कैसा भी हो मगर नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगो जरूर मिलता है। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। वो मन बना चुके थे दूर जाने का, और हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। खुदा हर माँ बाप को इतनी उम्र दे कि वो सारी खुशियों को देख सके जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए मांगी है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं कि आधा सुनते हैं थोड़ा समझते हैं।
और दुगना बताते हैं। आप कितने टूटे हुए हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, आपने खुद को कितना संभाला हुआ है ये बड़ी बात है। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है। खुशी एक आर्जी चीज है। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। लोग फिर बकवास भी बड़े एहतराम से सुनते हैं। जबान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज्यादा मुश्किल है। इश्क पता है क्या होता है? जो आखिरी दिन तक पहले दिन जैसा रहे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। पकड़ पकड़ के लाता है उन लम्हों को जो अजियत देते हैं। जिंदगी के हर मौके से फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। अच्छा और सच्चा ताल्लुक कायम रखने के लिए अदाकारी का नहीं, वफादारी की जरूरत होती है। अमीर वो मर्द जिसकी जेब में औरत की वफा है। रिश्ते बनाने से पहले रिश्तों का तकद्दुस सीखें। बातें बनाने के लिए अल्फाज तो बहुत सारे मुयस्सर होते हैं, किरदार बनाने के लिए आमाल दरकार होते हैं। हम लोग भी कितने अजीब हैं ना, निशानियां तो महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल के रखना तुम्हारा हुनर। मेरे मिजाज को तन्हाई पसंद आती है, मुझे पसंद है लोगों से फासला रखना। जिन्होंने दुआ मांगी थी हमारे गिरने की, आज वो फिर मायूस हो गए हमें खड़ा देखकर। कुछ अधूरी ख्वाहिशों का सिलसिला है जिंदगी। दिल में वो तेरा एहतराम आज भी है, हाँ मगर मोहब्बत छोड़ दी हमने। काश तुम मेरे होते या हमें मिले ही ना होते। जब लहजे बदल जाएं तो वजाहत कैसी, नई मुयस्सर हो जाएं तो पुरानी चाहते कैसी। इश्क बेहतरीन वही होता है जिसमें औरत बीवी और मर्द शोहर बन जाता है। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त और दुआ दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त और दुआ वापस नहीं ले सकते। बात मोहब्बत की नहीं होती, बाज बना मोहब्बत के। अब किसी के इतना आदी जाते हैं कि वो आदत मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा होती है। इश्क वो हादसा है जो अनापरस्त इंसान को काफिर बना देता है। नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। कभी कभी दिल के सुकून के लिए रोना भी जरूरी होता है। पता है दुख कब होता है? जब हमारी नीयत साफ हो और अगला हमें गलत समझे। हम सफर खूबसूरत नहीं बल्कि सच्चा होना चाहिए। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती है। हर लिखी हुई बात को पढ़ने वाला समझ नहीं सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। 3 चीजों में कभी शर्म महसूस ना करो। 1 पुराने कपड़ों में, 2 गरीब दोस्तों में, 3 बूढ़े माँ बाप में। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो समझ ले वक्त आजमाइश है, और हर वक्त मुयस्सर होने से इंसान की वैल्यू टके की भी नहीं रहती। अपने ज़हनी सुकून के लिए हर चीज को मुख्तसर करना सीखें। अल्फाज, एहसास, ख्वाहिशात और लोग रिश्तों को निभाने के लिए यकीन, भरोसा और एतबार होना बहुत जरूरी है। हर इंसान के अंदर भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का दूसरा बुराई का। गालिब वही रहता है जिसे हम खिलाते पिलाते हैं। अच्छी तरबियत अच्छे घरानों से मिलती है। ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं, बदतमीजी का ताल्लुक तालीम से नहीं बल्कि तरबियत से होता है। बेशक हर अंधेरे के बाद उजाला है, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। ना उम्मीद इंसान हर अच्छा मौका गवा देता है, मगर पर उम्मीद इंसान परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनों को जिंदा रखें। इंसान गम की गिरफ्त से कभी नहीं निकलता, खुशी महज थकान उतारने का वक्फा है। एक हकीकी औरत पैसे से नहीं बल्कि अच्छे किरदार से हासिल की जा सकती है। अच्छी गुफ्तगू अच्छे खून की पहचान करवाती है। कदर करना सीखो, ना जिंदगी बार बार आती है
اور نہ ہی لوگ احساس نہیں احسان کرتے ہیں۔ ایک غلط انسان سے محبت کا تلخ تجربہ آپ کی زندگی کی ساری مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ محبت کریں اور نکاح نہ کریں اور مجبوری کا بہانہ بنا کر چھوڑیں، وہ مرد ہو یا عورت، یقین مانیں وہ انسان دنیا کا گھٹیا انسان ہے۔ پہلے مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا، اب وہ شخص مجھے مفت میں بھی نہیں چاہیے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں۔ پہلا الفاظ، دوسرا لوگ، تیسرا توقعات۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جاتا، لیکن اس کے کھو جانے کے بعد قدر اور قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو۔ لفظوں کے تو 1000 مطلب نکلتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ جب تک حد سے بڑھ جائے تو نقصان پہنچانے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جانے والے چلے ہی جاتے ہیں، پھر چاہے منتیں کریں یا پاؤں پکڑیں۔ دکھاوے کے اچھے بننے سے بہتر ہے اب برے ہی رہیں۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب 1000 آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھداری کی نشانی ہے۔ حاصل ہو جائے تو عزت کرنا، نہ ملے تو بدنام مت کرنا۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ مطلبی رشتوں سے اکیلا پن بہتر ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چگلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ زندگی اچھے اور برے اخلاق کا مجموعہ ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی لیکن انہیں تجربہ اور جینے کا سلیقہ ضرور سکھا دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں 1 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہو تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا برا وقت بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ منافق جھوٹ پہ اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ شخص پیار بھی اتنا زیادہ اور اتنا ہی دل صاف رکھتا ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اب کیا فائدہ اس پرواہ کا، اب میرے دل سے اتر چکے ہو تم۔ دل چوٹ ہی نہ کھائے تو کہانی نہیں بنتی۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے 1000 میل آگے ہے۔ محبت میں احترام کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ محبت کا اصول ہے کہ
جن سے محبت کی جائے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ محبت کا مکمل ہو جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہم خود نہیں جانتے کہ ہمیں کیا ہوا ہے۔ سکون کی نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس تھک کر سو جاتے ہیں۔ عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس مرد کے دل میں کسی اور عورت کی گنجائش ہو۔ وقت بہت قیمتی ہے اور قیمتی چیز بے قدروں پر نہیں لٹاتے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے اور پھر ہر ساتھ مستقل نہیں رہتا۔ تعلقات کی ابتدا میں احساس ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے اہتمام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کچھ لوگ مزید دل سے اتر گئے۔ جہاں دل بھر جائے نا پھر وہاں رشتے ختم کرنے کے ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دکھاوے کی حد تک ہر شخص بہترین ہے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کوئی بتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ تو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سجدہ ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ زندگی کبھی بھی آپ سے معذرت کرنے والی نہیں، اس لیے زندگی کو گزارنا سیکھو۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ بہت زور سے ہنسا میں بڑی مدتوں کے بعد، آج پھر کہا کسی نے میرا اعتبار کیجیے۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ نہ ماننے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے اور کسی روٹے ہوئے کو منانے کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ ہے محبت۔ زیادہ باتیں اور زیادہ وضاحت انسانوں کے بعض وقت قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ در حقیقت مرد محبت میں بہت خالص ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے زندگی اتنے بڑے امتحان لیتی ہے کہ انہیں تمام خواب بھلانے پڑتے ہیں۔ فارغ وقت میں یاد آنے والا تعلق در حقیقت فارغ ہی ہوتا ہے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیا یا اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے کیسے شکوے کیسے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتے ہیں۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ بعض تعلق دنیا داری کے لیے نہیں سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مان ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ان کے بغیر ہماری شخصیت میں ایک ادھورا پن بھی رہتا ہے۔ ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے، لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ نبھانے والے ہی تو نہیں ملتے، چاہنے والے تو ہر موڑ پر کھڑے ہیں۔ ہر کھوئی چیز واپس مل سکتی ہے، مگر کھویا ہوا وقت اور کھویا ہوا اعتبار کبھی واپس نہیں مل سکتا۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بات اتنی ہے کہ ہم لا حاصل کو روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہو تو اکیلا رہنا اور اکیلے لڑنا سیکھو، کیونکہ یہ دنیا مطلب کی ہے، برا وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ یہ عارضی لوگ مستقل خوشیوں کو چھین لیتے ہیں۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں،
और इंसान अपनी ही लगाई हुई उम्मीदों से धोखा खाता है। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। सब लोग आपकी रौनकें तो देखते हैं, मगर लोग आपकी रौनकों की वीरानियां नहीं देखते। इंसान सबसे ज्यादा जलील अपने मनपसंद शख्स से होता है। खुश रहने का सबसे बड़ा उसूल ये भी है कि जहाँ लगे आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्जों और रवैयों के जख्म कभी ठीक नहीं होते। नाजुक मिजाज लोग हैं हम, बातों से टूट जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए यकीन, भरोसा और एतबार होना जरूरी है। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं, तब सिर्फ समझौते रह जाते हैं। फिर चाहे आप खुश हों या उदास, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नए रिश्ते तकलीफ देते हैं तो फिर पुराने रिश्ते याद आते हैं। खुद को इतना मशरूफ रखो कि आपके पास नफरत, पछतावे और डर और खौफ के लिए वक्त ही ना हो। मुझे मोहब्बत तितली की माइंद लगती है। जब किसी कदरदान के हाथ लगती है तो अपने खूबसूरत रंगों से मुकम्मल तौर पर निखर जाती है, और बदकिस्मती से किसी बेकदरे के पहलू से लिपट जाए तो उसके खुशनुमा रंग बिखर जाते हैं। इसके वजूद के उड़ते हुए पर भी टूट जाते हैं। मोहब्बत हार जाती है, यानी मोहब्बत की तितली मर जाती है। अपनी गलती मान लेना भी हौसले की बात होती है, और ये हौसला हर किसी में नहीं होता। वालिदैन की दी गई आज़ादी आपके पास अमानत है, इसमें कभी खयानत मत कीजिएगा। दिल का अच्छा होने से कहीं बेहतर इंसान ज़बान का अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। सच्ची मोहब्बत तो वो है जिसमें महबूब सामने हो और उसको नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। टूटे हुए लोग जब किसी से जुड़ते हैं तो बहुत मुखलिस होते हैं, और फिर कभी कभी रास्तों को नहीं, खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, बस इंसान वक्त के साथ साथ उनको छुपा लेने का सलीका जान लेता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, खानदानी होने की दलील है। हर चेहरे की फितरत में वफादारी नहीं होती, मर्द जैसी मुखलिस मोहब्बत औरत कभी कर ही नहीं सकती। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर है। झूठ सुनने का मजा तब आता है जब आपको सच पहले ही मालूम हो। जुल्म ये है कि वो हमारी मुखलिसी को हमारी बेवकूफ़ी कहते हैं। बुरा वक्त बुरे लोगों से बेहतर है। उदासी बहुत भूखी होती है, ये इंसान की मुस्कुराहट खा जाती है। कुछ लोग अपने रवैये की वजह से हमारे सीने में बिना कफन के दफन होते हैं। दिल से खूबसूरत लोग किस्मत से मिला करते हैं। बाज अल्फाज भी दिल तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। परेशानी का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। कुछ जगह छोड़नी पड़ती है, ना चाहते हुए भी मन को मारना पड़ता है। वो लोग जिनके बगैर रहना नामुमकिन होता है, किसी मोड़ पर आके उन्हें छोड़ना पड़ता है। मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी खामियां होंगी, पर शुक्र है किसी के जज्बात से खेलने का हुनर मुझे नहीं आया। लोग और जिंदगी दोनों का भरोसा नहीं। अगर महबूब इनकलाबी दर्ज करने वाला हो तो आशिक इनकलाब बर्पा कर सकता है। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इनमें जो चीज फर्क करवाती है वो खौफे खुदा है, और कुछ अधूरी ख्वाहिशों का सिलसिला है जिंदगी। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज तो बदल जाते हैं लोग देखकर। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। मतलब से याद करना हो तो कभी याद ना करना। हम तन्हा जरूर हैं मगर फजूल नहीं। दिल उदास हो तो दुनिया की रौनकें जहर लगती हैं।
जिंदगी तो हल्की फुल्की सी, सहारा बोझ तो ख्वाहिशों का है। बेवकूफ बने रहो, ताल्लुकात मजबूत रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के घर जाओ तो अंधे बनकर रहो और जब बाहर निकलो तो गूंगे बनकर निकलो। उम्रें गुजर जाती हैं मगर लफ्जों के घाव नहीं भरते। ये इंसान की फितरत है, मुकम्मल मिल जाने वाली चीज से दिल भर जाता है। लोग ये भूल जाते हैं कि उनका दिल रखने वाला शख्स भी एक दिल रखता है। एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है मगर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। चल छोड़ दुनिया की बैरखुई ए दिल, वो देख कब्रिस्तान में कितना सुकून है। कुछ हादसे खामोश कर देते हैं वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। अल्लाह बहुत रहीम है, वो हमारे टूटने से पहले हमारी दुआएं सुन लेता है। इंसान मुश्किलात से लड़ लड़ कर बच तो जाता है मगर उसके अंदर बहुत कुछ मर जाता है। मोहब्बत तो वो है जो हालात के बदलने पर भी ना बदले। ला इल्मी में ही सुकून है। मुस्कुराते रहे, गम जिंदगी का हिस्सा है। जिसका सीधा सीधा मुंह तोड़ देना चाहिए, इनसे भी तमीज से बात करना तरबियत कहलाती है। कितनी दिलचस्प बात है कि समुंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। रिश्तों को निभाना सीखो, धोखे तो पूरी दुनिया देती है। आंखों का हयादार होना भी एक नेमत है, झुकी नजरें भी एक बेमिसाल लहजा है। दो सूरतें यकीन की, बस अंदाज अलग होता है। कुछ लोग अल्लाह पर सब छोड़ देते हैं और कुछ अल्लाह के लिए सब छोड़ देते हैं। वक्त की बात पर कदर करें, वक्त के साथ भी इतना वक्त नहीं है कि आपको दोबारा वक्त दे सके। मोहब्बत दुनिया में सबसे इख्तियार जज्बा है और यही उनकी सबसे बड़ी खराबी है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में खुशियों की तरह होते हैं जो हर रोज महसूस तो होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। समझदार होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम वो बातें भी समझने लगते हैं जो कि नहीं समझनी चाहिए। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, मकाम होते हैं, और अगर कोई एक बार इस मकाम से गिर जाए तो कभी पहले जैसा ताल्लुक नहीं रख पाता। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके खरीदता है। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। अपनों ने ही सिखाया है कोई अपना नहीं होता। दी हुई जबान और काम आया हुआ इंसान, ये दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अभी तो तामीर जारी है, अभी तो बहुत बदलना है खुद को। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों मौजूद होते हैं, बस फर्क इतना सा कि जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, दूसरों का ऐब छुपाना आपका किरदार का इम्तिहान है। जो दर्द दवाओं से नहीं भरते वो कभी दुआओं से भर जाते हैं। बुग़्ज़ रखना आपको मजबूत नहीं बनाता, ये आपको तल्ख करता है। मुआफी आपको कमजोर नहीं बनाती, आपको आजाद करती है। चाहत, फिक्र, सादगी और वफा मेरी इन्हीं आदतों ने मेरा तमाशा बना दिया। बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो बयान नहीं होती। बेशक अकल का रास्ता दर्द से गुजर कर ही आता है और सबसे गहरा दर्द तो हमारे अपने देते हैं। वास्ता देता तो आना पर बात आ जाती, मैंने बिछड़ने वाले को फी अमानिल्लाह कह दिया। ज्यादा अच्छा होना भी गलत ही होता है, पता ही नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। तमाशाई होके कह कहो में आवाजें मेरे अपनों की थी। अल्फाज के भी हाथ होते हैं जो थपथपाने थप्पड़ रसीद करने की ताकत रखते हैं। हकीकत को कबूल कर लो तो हमदर्दी की जरूरत नहीं पड़ती। जो शख्स आपको नाराज करता है उसके साथ अच्छा सलूक करने की हद एक खास नुक्ता होनी चाहिए।
کیونکہ اس سے آگے کے احسان اور حماقت سے بلاتر ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے اور ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ اگر آپ سورج کی کرنوں سے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ لوگوں کا کیا، لوگ تو تھک ہی جاتے ہیں۔ رشتوں سے، لوگوں سے، دوستی سے، محبت سے کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، کچھ باتوں کا، کچھ یادوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زمانے سے الجھنا بھی اچھا نہیں، مگر یہاں حد سے زیادہ شرافت بھی مار دیتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ وارداتیں ہے، وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہیں۔ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلوں پر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ انسان کا خود پر یقین کیے جانے والا سب سے بڑا ظلم کسی لاپرواہ سے محبت ہے۔ جب تم ہی ہو مقابل میرے تو پھر فتح کیسی؟ جاؤ ہم ساری خوشیاں وار گئے، ہم ہار گئے۔ بہت اذیتناک ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکر میں زرد ہیں۔ کتابیں بھی بالکل میری طرح ہیں، الفاظ سے بھرپور مگر خاموش۔ 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھو، راز، زبان اور حیا۔ اچھی صحت کے لیے اچھے دوست کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور دوست بھی ایسا ہو جسے بات کرنے کے لیے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ معافیہ تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی۔ مشکلیں تو یہ ہیں کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پہ بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ بدلنا کون چاہتا ہے، لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے اپنی باتوں اور رویوں سے۔ لا تعلقی بھی ایک تعلق، بعض وقت لا تعلقی کے نام پر ہم اس شخص کو پہلے سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ باتیں بھول سکتے ہیں لیکن لہجے نہیں۔ نظر انداز ہونے لگے تو منہ سے کچھ نہ کہو، خاموشی سے کنارہ کر لو۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، چپ ہار نہیں صبر ہوتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہر چیز اپنے مقرر وقت پر ہی بدلتی ہے، لیکن ایک انسان ہی ہے جو کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ اقوال زرین سننے کے لیے ہمارے چینل شوبی وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔